ताकि वे हमेशा माँ बाप पर निर्भर रहकर पेंशन खाकर जी सकें। 3 बहनों ने अपनी अभी अभी दम तोड़ी हुई दादी को फ्रिज में ठूंस दिया। सोच थी कि अगर किसी को दादी की मौत का पता नहीं चला तो वे सरकार से मिलने वाली पेंशन लगातार लेती रहेंगी। राज छुपाने के लिए तीनों ने ढेर सारा खाना खरीद कर लाकर दादी के शव पर ढक दिया। जब तक उन्होंने दादी को पूरी तरह दफना नहीं दिया तब तक चैन की सांस नहीं ली। उन्हें लगा कि अब कोई शक नहीं करेगा। लेकिन एक दिन जब श्याओमेई पेंशन लेने गई तो कर्मचारी ने कहा कि दादी को बहुत समय से खुद आना नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने घर पर आकर मिलने का फैसला किया। श्याओमेई ने झूठ बोला कि दादी के पांव ठीक नहीं है, लेकिन कर्मचारी को शक हो गया। श्याओमेई डर गई और फौरन घर भागी। पहले ही उन्होंने शव बाहर निकाला, लेकिन दादी तो बर्फ की तरह जमी हुई थी, जल्दी पिघलना संभव नहीं था। उसी समय सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के कियांग भाई घर के बाहर आ चुके थे। तीनों बहनें घबरा गईं और जल्दी जल्दी दादी को ताश खेलने जैसा रूप दे दिया, लेकिन शव की अकड़न ने कियांग भाई को शक में डाल दिया। श्याओमेई ने जल्दी से उन्हें ऊपर के कमरे में ले जाकर रिझाने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली चली गई। श्याओमेई जब नीचे बिजली ठीक करने गई तो उसने देखा कि कियांग भाई फ्रिज में कुछ ढूंढ रहे हैं। अगर शव मिल जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती, लेकिन फ्रिज में ढेर सारा खाना होने से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। श्याओमेई ने डर के मारे उन्हें तुरंत भेज दिया। बाद में तीनों बहनों ने समझा कि मामला गंभीर है, इसलिए उन्होंने दादी को दफनाने का निश्चय किया। उन्होंने शव को अच्छे से लपेटा और गाड़ी में डालकर कब्रिस्तान ले जाने लगे, लेकिन दरवाजे पर ही एक वैन ने रास्ता रोक लिया। वैन से एक 70 साल का बुजुर्ग उतरा जो बोला कि वह दादी का पहला प्यार है, लेकिन उनके दादा ने बीच में आकर दोनों को अलग कर दिया था। कई साल बाद उसने ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आकर आधा महीना इंतजार किया, लेकिन दादी को बाहर नहीं देखा, इसलिए उसे शक हुआ कि दादी के साथ कुछ हुआ है। श्याओमेई ने झूठ बोला कि दादी घूमने गई है, लेकिन बुजुर्ग ने बात नहीं मानी और कहा कि अगर कल तक उन्हें न देखा तो वह पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। तीनों बहनें स्तब्ध रह गईं। रात में श्याओमेई ने कियांग भाई से पेंशन धोखाधड़ी की सजा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यह अपराध है, छोटी रकम में 3 गुना वापसी, बड़ी रकम में जेल। श्याओमेई डर गई क्योंकि दादी को फ्रिज में रखे 2 साल हो चुके थे और रकम बड़ी हो गई थी। अगले दिन दादी के रूप में खुद को सजाकर श्याओमेई बुजुर्ग से मिली। बुजुर्ग उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और यहाँ तक कि छेड़छाड़ करने लगा, जिससे श्याओमेई डर गई और बहाना बनाकर उसे भेज दिया। फिर दरवाजा बजा। इस बार कियांग भाई थे जो श्याओमेई से इजहार मोहब्बत करने आए थे, बिना जाने की सामने वाली दादी असल में श्याओमेई है। श्याओमेई ने बहाना किया कि पेट दर्द है और कमरे में चली गई। अंत में उन्होंने तय किया कि शव को तुरंत हटा देंगे, लेकिन रास्ते में गाड़ी का डिक्की लॉक करना भूल गए और स्पीड ब्रेकर पार करते वक्त शव गिरकर बाहर चला गया। आखिरकार तीनों ने कियांग भाई को सब सच बता दिया। असल में उन्होंने पहले ही शव देख लिया था, लेकिन डर के कारण बात नहीं कही। वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रिय महिला जेल जाए। बाद में सभी ने शव ढूंढ निकाला और दादी का अंतिम संस्कार किया। बस अब वे पेंशन नहीं पा सकेंगी।